जय माता की भक्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि होती है जो इस दौरान माता रानी स्वर्ग से धरती पर 9 दिनों के लिए आती है और हर उस भक्त के घर में माता प्रवेश करती हैं जिसके घर में पूजा साधना और हर क्रिया होती हो। आपकी पूजा साधना खाली कभी नहीं जाती अगर आप विधि पूर्वक माता रानी की पूजा करते हैं तो आपका हर उस मनोकामना का पूर्ति होता है, चाहे वह नौकरी संबंधित हो, व्यापार संबंधित हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए। वह चैत्र नवरात्रि के बाद अवश्य पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है और 7 अप्रैल 2025 को समापन हो रहा है। इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों का ही है। तो भक्तों, इस दौरान हम कुछ पूजा में गलतियां कर देते हैं जिससे कि माता रानी क्रोधित हो जाती है और आपका मनोकामना पूरा नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको 3 कौन सा गलती है जो आपको नहीं करना है जिससे कि माता रानी क्रोधित हो जाती है। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको ऐसी कौन सी गलतियां जो भूल कर भी आपको नहीं करनी है। चैत्र नवरात्रि के दौरान किन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो अवश्य माता रानी जी आपको आशीर्वाद देंगी। ध्यान रहे दोस्तों, चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि होती है जिस दौरान माता जी अवश्य ही आपके द्वार पर आती हैं। इस दौरान माता जी आपके घर पर भी आती हैं। और दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान आप थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया जो करते हैं माँ के लिए, तो आप अपने जीवन में जिन भी परेशानियों से परेशान हैं, तनाव से परेशान हैं, तनाव से घिर गए हैं, तो इन सभी से आपको मुक्ति मिल जाती है। आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, विकास करेंगे और आपके घर में बरकत भी होगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान कहा गया है, हमारे धर्म शास्त्र माता रानी की हर व्यक्ति के घर जाती है और देखते हैं कहाँ पर उनकी पूजा याचना हो रहा है और जिस भी घर में उनकी पूजा पाठ होती है उस घर में माता रानी विराजमान हो जाती हैं और माता रानी का वास हो जाता है और उस घर को वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे तो आप कमेंट में एक बार जय माता जी जरूर लिख दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नवरात्रि के बारे में हम आपको वह जानकारियाँ देने जा रहे हैं जो आप लोगों को हमेशा इसका ध्यान देना चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आप पूजा का पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगा आपको। तो नवरात्रि के दौरान जो आपको उपाय हम बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपने यदि कर लिया तो अवश्य ही माता जी आपको आशीर्वाद देंगी और आपका हर मनोकामना पूरी होगी। बिजनेस में तरक्की मिलेगी, उन्नति होगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी माता रानी को सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता जी लिख दें। माता रानी आपको जीवन भर धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। पैसे रुपए की कभी कमी नहीं होगी आप यदि इन तरीकों को अपना लेते हैं तो श्रद्धा से वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान कहा जाता है कि भूल कर भी आपको कुछ ऐसी गलतियां जो है नहीं करनी चाहिए। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अवश्य ही आपके घर में माता रानी आती है। वह देखती हैं कि आप पूजा पाठ का पालन कर रहे हैं कि नहीं, नियम पूर्वक पूजा हो रहा है कि नहीं। अगर आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो माता रानी आपको
अवश्य ही आशीर्वाद देती है। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में आप ऐसे कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता रानी आपके घर से चली जाती हैं और आपको क्रोधित हो जाती हैं और आशीर्वाद से आप वंचित रह जाते हैं। तो नियम पूर्वक, विधि पूर्वक पूजा पाठ आपको करनी चाहिए और गलतियों से बचनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका पूजा संपन्न होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपको अपने घर से हटा देनी चाहिए और कुछ ऐसे नियम हैं जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। इसके बारे में आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों के साथ हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। पहला नियम जो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय महिलाओं को सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। कहने का मतलब है कि सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा ना करें और काला वस्त्र भी। सफ़ेद और काला वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए नवरात्रि के दौरान। यह घोर पाप माना जाता है। काला कपड़ा जो होता है अपशगुन का एक निशानी है। आपका पूजा खंडित कर सकता है, आपका पूजा संपन्न नहीं होता। सफ़ेद और काला रंग का यदि आप वस्त्र पहनते हैं तो कभी भी आप माता रानी के पूजा के समय सफ़ेद और काले रंग को वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। तो बहुत से लोग होते हैं, क्या करते हैं कि चौकी लगाते समय चौकी के नीचे कागज़ रख देते हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ा पाप है। कभी भी चौकी के नीचे कागज़ वगैरह नहीं रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का कपड़े का ही आसन देना चाहिए, तब चौकी लगाइए। आपको यह बात का जानकारी होना चाहिए कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन माता जी के चौकी के आगे लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। दोस्तों, मंदिरों को नवरात्रि के दौरान अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। मतलब यह है कहने का कि कभी भी नवरात्रि के दौरान पूजा के चौकी को अकेला नहीं छोड़ना है। आपको पूजा स्थल पर ही आपका अपना जो है सोने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। माता रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के दौरान दोस्तों, घर पर जहाँ भी स्थान है जो पूजा का, आपको वहाँ चौकी लगा देना चाहिए। दोस्तों, आपको अकेला पूजा का चौकी नहीं छोड़ना है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि माता रानी जो है आपके घर पर आती हैं और देखती है कि विधि पूर्वक पूजा हो रहा है कि नहीं। तो आपको विधि पूर्वक पूजा करते हो तो माता रानी आपको आशीर्वाद देकर जाती है। नंबर 2 दोस्तों, नारियल हमारे हिंदू धर्म में धन समृद्धि का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को किसी व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला एक स्रोत भी माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व माना गया है। जैसे आप सभी जानते हैं, कोई भी धार्मिक उत्सव हो या कोई भी उद्घाटन हो तो वहाँ नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। माता रानी के पूजा के दौरान नारियल की बलि भी दी जाती है। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान देना होगा, माता जी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, जो नारियल होता है ना, वह कई प्रकार का होता है। नियम के हिसाब से देखिए, नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक सूखा और एक पानी वाला। तो अगर आपको माता रानी के पूजा में नारियल जो है पानी वाला चढ़ाना है और जटा वाला, क्योंकि माता जी के पूजा में हमेशा जटा वाला और पानी वाला नारियल ही चढ़ता है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला जानकारी, लौंग। कई बार भक्त जाने अनजाने में लौंग चढ़ाने का गलती कर बैठते हैं। माता रानी को कैसा लौंग चढ़ाना चाहिए, आइए जानते हैं। माता रानी को हमेशा फूल वाला और साबुत लौंग चढ़ाना चाहिए, क्योंकि फूल वाला लौंग जो होता है कई बार पीछे से डंटी टूटा हुआ होता है और फूल भी टूटा हुआ होता है और भक्त उनको चढ़ा देते हैं और उसका दुष्प्रभाव पड़ जाता है।
कभी भी नवरात्रि के पूजा में या किसी भी पूजा में लौंग साबुत होना चाहिए और पूरी तरह से फूल होना चाहिए आगे, वही लौंग को चढ़ाएं, तब जाके आपका पूजा सफल होता है। अगला जानकारी, तुलसी पत्ता। माता रानी के पूजा में कभी तुलसी पत्ता ना चढ़ाएं, क्योंकि माता रानी के पूजा में धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि तुलसी पत्ता वर्जित है। भगवान विष्णु और हनुमान जी के जो भोग में तुलसी पत्ता जरूर चढ़ता है, लेकिन माता जी के पूजा में कभी भी तुलसी पत्ता ना चढ़ाएं। और सबसे लास्ट और अहम जानकारी है, वो है प्लास्टिक का थाली। दोस्तों, प्लास्टिक का थाली जैसे कि आप जानते हैं कि ये चाइना में बनता है, और चाइना में जो चीज़ बनता है यह थाली, उसमें हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे आपका पूजा खंडित हो जाता है। न तो आप प्लास्टिक के पत्ते में प्रसाद जो है वितरण करें, किसी को दें, और न माता जी को उसमें भोग लगाएं। तो यह थी कुछ जानकारी जो आपको कभी भी गलतियां नहीं करना चाहिए। थैंक यू।